नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। आज दोस्तों हम सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। 15 जून से सूर्य संक्रांति के दिन सूर्य दोस्तों मिथुन राशि में गोचर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पंचम भाव में यह गोचर होगा। पंचम भाव दोस्तों अद्भुत भाव है, लक्ष्मी स्थान भी कहलाता है, त्रिकोण स्थान है। यहाँ पर बुध पहले से विराजमान है, ये अच्छी बात हो जाती है। आपका पंचमेश पंचम भाव में हो और सूर्य सप्तम भाव के मालिक हैं, तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है। क्या क्या फल मिल सकता है, किस तरह के फल मिल सकते हैं, किस तरह की सुखद स्थितियाँ क्रिएट करने वाला है ये बुध आदित्य राजयोग। और दूसरे ग्रह क्या किसी तरह का वेद क्रिएट तो नहीं करते, कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट तो नहीं करते, इसके बारे में जानेंगे। कंप्लीट विश्लेषण अगर दोस्तों आपको सुनना है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा करें, आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दिया करें, यही आपसे निवेदन है। सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं। आपकी काया में जो दिल धड़कता है दोस्तों, उसके भी कारक हैं सूर्य। जिन जातकों का सूर्य इसी तरह की स्थिति में होता है, केंद्र त्रिकोण में होता है, वह लीडर होते हैं, नेता होते हैं, सरकारी तंत्र में उच्च पद आसीन होते हैं, उनका अच्छा स्टेटस हुआ करता है। तो सूर्य का बुध के साथ मेल 15 तारीख दोस्तों अधिक मास भी समाप्त होता है, शुभ दिनों की शुरुआत हो जाती है। तो शुभ दिनों के साथ ये बड़ा राजयोग क्रिएट हो रहा है। और 18 तारीख आपको याद दिलाना चाहता हूँ, गुरु पुष्य योग भी है। गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश हो जाना, ये भी एक सुखद घटना होगी इस बीच। तो बुध और सूर्य इसके फलादेश को जानते हैं। दोस्तों नक्षत्रों तक हम चेष्टा करेंगे आपको बताने की। अभी सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, मंगल स्वग्रही, जी हाँ मंगल स्वग्रही होकर अपने भाव को देखता है, अपने भाव से अपने भाव को देखता है। तो मंगल आपके लिए बहुत शुभ है, आपको कर्मठ बनाते हैं, जुझारू बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं, हिम्मती बनाते हैं। और मंगल के नक्षत्र में सूर्य का गोचर अभी चल रहा है, ये अच्छी बात है। और 22 तारीख तक मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे, तत्पश्चात राहु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, और राहु दोस्तों लगन में है, ये भी अच्छी बात है। सूर्य दोस्तों पंचम भाव में सप्तमेश होकर, सप्तम भाव दोस्तों आपकी रोजमर्रा की आमदन का है, डेली इनकम का है, व्यापार का है, पब्लिक का है। हालांकि 4th हाउस पब्लिक का होता है, क्योंकि 7th हाउस 4th हाउस से 4th पड़ता है, इसलिए भावत भावम के अनुसार सप्तम भाव भी पब्लिक का आधिपत्य रखता है। तो पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए खास स्थितियां उत्तम रहें। तो रोजमर्रा की आमदन निश्चित तौर से बढ़ेगी। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है ये सूर्य, क्योंकि केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में स्थित हो रहा है। और बुध के साथ, बुध आपके पास्ट कर्मों के मालिक हैं, पूर्व पुण्यों का भाव है पंचम भाव। पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी होता है। अगर आप स्पेकुलेटिव नेचर के कोई कामकाज करते हैं जिसमें रिस्क होता है, जिसमें पता नहीं होता अगर आप आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, कल वह वापस आएगा भी कि नहीं, तो इसे हम स्पेकुलेटिव रिस्की इन्वेस्टमेंट कहते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये इसी कैटेगरी में आता है। लॉटरी का काम भी इसी तरह का होता है। कमोडिटी ट्रेडिंग, वायदा व्यापारी, जो भी लोग इस तरह के काम करते हैं, उनके लिए नायाब तोहफों की झड़ी लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। धन लाभ और धन लाभ होगा ही होगा। माला माल करने वाला यह योग है। पंचमेश पंचम भाव में है, सबसे बड़ी बात यह है। और अष्टमेश भी है बुध।
हालांकि अष्टमेश का पंचम भाव में बैठना अच्छा नहीं होता, परंतु क्योंकि अपने भाव में है बुध, इसलिए अचानक से अकस्मात ढंग से लॉटरी के योग या विंडफॉल के योग, स्टॉक मार्केट से लाभ के योग। हालांकि मार्केट है जो वोलाटाइल स्थिति में है, मार्केट का पता नहीं है अप्स एंड डाउन्स का, परंतु आपके लिए सुखद स्थिति है तो है। अगर आपका कैरियर ही स्पेकुलेटिव नेचर का है, शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का है, ये कोई भी काम है जिसमें स्पेकुलेशन है, तो आप निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। तो ये तो धन की स्थिति की बात होगी। धन निश्चित तौर से बढ़ेगा और बेइंतहा बढ़ने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों रिश्तों की, आपका लव लाइफ बेहतर होगा, आप रोमांटिक रहेंगे। किसी अनजान व्यक्ति के साथ आपका एनकाउंटर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अचानक से कोई डेवलपमेंट ऐसी हो सकती है जो लंबे रिश्ते में तब्दील हो जाए। अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। लव लाइफ निश्चित तौर से बेहतर होगा। और अगर आप छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। कोई सुखद समाचार मिलने वाला है। बुध क्योंकि कम्युनिकेशन के कारक हैं, तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अगर कामकाज करते हैं, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, कोई पत्रकारिता करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल भी अपनी राशि में है। जो भी चैलेंज आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, आप उसको बहुत इजीली हैंडल करेंगे। आप पहले से ज़्यादा मेहनती, पहले से ज़्यादा जुझारू होने वाले हैं। सूर्य और मंगल की स्थिति ये बताती। वैसे भी सूर्य का जैसे कि बताया मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, ये बहुत अच्छा है। मंगल क्योंकि एक तो कर्म भाव के मालिक है, कर्म भाव को देखते हैं, तो कैरियर में उछाल के योग, स्पेकुलेशन से खासकर, और शासन सत्ता से जुड़े लोगों को भी फायदा होता है इस तरह के योगों में। सरकारी तंत्र में जो कामकाज करते हैं या सरकार के साथ कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाता है, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। अगर आप राजनीति गलियारों में शिरकत करते हैं तो दोस्तों यादगार समय रहेगा, आपका कद बढ़ेगा, आपको उच्च पद मिल सकता है। कहीं भी हैं, कोई भी कार्य करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, ख्याति बढ़ने के योग बनते हैं, ख्याति मिलने के योग बनते हैं। बुध दोस्तों यहाँ पर आपको क्रिएटिव भी बनाता है सूर्य के साथ। एक्चुअली 5वां भाव क्रिएटिविटी का भी माना गया है। हालांकि तृतीय भाव, 12वां भाव आदि भाव, इनके साथ भी क्रिएटिविटी जोड़कर देखी जाती है। तो कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा। कुछ लिखेंगे तो वह खास होगा, कुछ कहेंगे तो वो खास होगा, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी कमाल की होगी। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। आपका स्वास्थ्य भी इस बीच आपको बता दें अच्छा रहेगा। सीनियर सिटीजन्स हैं तो योगा मेडिटेशन हल्का फुल्का करें तो आपको डेफिनेटली लाभ होगा इस अवधि में। सरकार में अगर कोई अटका हुआ पैसा वह रिलीज हो सकता है। सरकारी तंत्र से कहने का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको फायदे के योग बनते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए बुध आदित्य राजयोग बहुत बेहतर है। अचानक से लाभ के योग बनाता है जो कि माला माल कर सकता है आपको। कैरियर में उछाल के योग, अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी आपको अच्छी मिलने के योग भी बनते हैं। ये 1 महीना 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपके लिए सूर्य की स्थिति यहाँ पर रहेगी। सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव में रहे तो अच्छा रहेगा। संतान के लिए भी बुरा नहीं है। हालांकि संतान की सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव में जाए तो कहीं ना कहीं पंचम भाव जो कि संतान का होता है, सप्तम भाव मार का भाव भी होता है। तो मार्केश का पंचम भाव में बैठना यदा कदा संतान की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अपने पेट का ख्याल रखें, उसके लिए आपको सूर्य के उपाय करते रहना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य दें और अपने शनि को स्ट्रॉन्ग करें। जी हाँ दोस्तों, शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप शनि से संबंधित वस्तुएं अपने घर में रखें और शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करें, शनि के बीज मंत्रों का जाप करें, शनि स्तोत्र का जाप करें, अच्छा रहेगा। अगर आप
जेम्स इत्यादि में बिलीव करते हैं तो आप नीली धारण कर सकते हैं। नीलम ट्राई करने से पहले आपको नीली ट्राई करना चाहिए। लेदर की वस्तुएं किसी को दान मत दें अगर आपका शनि अच्छा है। टिम्बर की वस्तु, लेदर की वस्तु, प्लास्टिक की वस्तु कभी किसी को दान मत दें। और किसी से इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं अगर शनि आपके स्वग्रही हैं, अपनी राशि में हैं, उच्च के हैं, शत्रु क्षेत्री हैं, तो आप जरा ध्यान से चलें। काले नीले वस्त्र अवॉइड करें अगर शनि शत्रु क्षेत्री है, नीच का है। दोस्तों, आज चर्चा में इतना ही। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।